बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2020। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से एनआरओ लेने के लिए मुस्लिम लीग नवाज ने क्या अंदाज अख्तियार किया। मुल्क के खजाने को एक ही झटके में 700 अरब रुपए का फायदा पहुंचा है। इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में बात करेंगे, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से रऊफ हसन को वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआवने खसूसी बराए इत्तलात लगा दिया गया है। रऊफ हसन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है और माजी में रऊफ हसन मुस्लिम लीग नवाज को किस किस्म की सर्विसेज जो है वो फराहम करते रहे हैं, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, मुस्लिम लीग नवाज ने बदलते हालात को देख के अपना बयानिया भी जो है वो तब्दील कर लिया है। आज नून लीग की जानिब से कराची वाक़े की तहकीकात कोर कमांडर कराची को सौंपने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कराची वाक़े की तहकीकात अगर कोर कमांडर कराची करते हैं तो इस पर मुस्लिम लीग नवाज क्यों खौफज़दा है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे 40 अरब रुपए पर किस तरह से 3 डाके मारे गए और सैकड़ों अरब रुपए के जो अवामी असासे हैं वो किस तरह से अपनी सियासत चमकाने के लिए सरकारी मुलाजमीन में तकसीम कर दिए गए। ये आज की हमारी खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने एनआरओ लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के सामने क्या अंदाज जो है वो अख्तियार किया। नाज़रीन, ये खबरें तो मीडिया पर चल चुकी हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नुमाइंदे के तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़, कुछ नए इंकशाफात जो हैं सामने आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इस मुलाकात में मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से नून लीग के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए किसी किस्म का डायरेक्टली तो कोई एनआरओ या डील नहीं मांगी गई। लेकिन इन मुलाकातों में जो गुफ्तगू हुई उसमें मोहम्मद ज़ुबैर का अंदाज़ गुफ्तगू कुछ ऐसा था कि इनडायरेक्टली जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दिल में नून लीग के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए नरम गोशा जो है वो पैदा किया जा सके। इस हवाले से जो खबरें सामने आई उसमें यह बताया गया है कि इन मुलाकातों में मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से ये कहा कि आप अपनी जो सपोर्ट है, जो आप अपनी हमायत है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है महदूद ना करें, बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें नून लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, ये भी अवाम का जो है वो वोट रखती हैं, इनके पास अवाम का वोट बैंक भी है, अवाम में इनकी पजीराई भी है। तो लिहाजा आप इन सिर्फ अपने आप को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है महदूद ना करें, बल्कि दीगर सियासी जमातें जो हैं उन्हें भी आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो पजीराई मिलनी चाहिए। तो इस सारी हक़ाइक़ का और इंकशाफात का मकसद ये था इस गुफ्तगू का कि किसी न किसी तरह से बाजवा साहब के मन में बाकी जो सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस नून लीग और फिर बिलखुसूस शरीफ ख़ानदान के लिए बाजवा साहब के मन में जो है वो नरम गोशा पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई इन मुलाकातों में, उसके बाद बाजवा साहब की जानिब से किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया गया। और इस मुलाकात के बाद मोहम्मद ज़ुबैर ने आकर शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को ये बता दिया कि आपके लिए फ़ौज में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। इस पर भी जो नून लीग की क़यादत थी, जो शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज हैं, उन्हें इस बात पर शदीद जो है वो तशवीश पहुंची कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए हमारी जमात की जानिब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया गया, लेकिन हमें किसी किस्म का रिलीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से नहीं दिया जा रहा। लेकिन नाज़रीन, ये सारी जो बयानिया नून लीग की जानिब से रियासती इदारों के खिलाफ जो बिल्ड किया गया, ये कहाँ से शुरू हुआ? जब सहाफ़ी तलत हुसैन की जानिब से ये खबर जो है ब्रेक की गई सोशल मीडिया पर कि एक मुस्लिम लीग नवाज के शख्स ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नुमाइंदे के तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की है। और जब इस मुलाकात के हवाले से मरीम नवाज से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के कमरा अदालत में सवाल किया गया तो मरीम नवाज ने इस किस्म की मुलाकातों के हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। जब ये खबरें चलीं तो उसके बाद शेख रशीद साहब की जानिब से भी कहा गया कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के नुमाइंदा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की है। और फिर ISPR की जानिब से भी एक मौक़िफ़ जारी किया गया, एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बिहाफ पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की। जब ISPR की जानिब से ऑफिशियली इस मुलाकात के हवाले से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया तो इस बात का रंज जो है वो शरीफ ख़ानदान को बहुत ज़्यादा हुआ, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज को। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जब हमारे लिए कोई जगह नहीं है मुक़्तदर हलकों के दिल में, तो फिर हम जो भी चीज़ें हैं, जो भी माजी के वाक़यात हैं या जो भी माजी में होता रहा है, अब हम अपना बयानिया जो है उन तमाम माजी के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर बिल्ड करेंगे और कोई भी चीज़ जो है अब छुपाई नहीं जाएंगी।
इसके बाद जो है वो नून लीग ने अपना बयानिया जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ जो है बिल्ड करना शुरू किया। यहाँ से जो है वो सारी बगावत शुरू होती है। दूसरी जो खबर, जैसे मैंने बताया कि 700 अरब का मुल्की खजाने को एक झटके में फायदा पहुंचा है, इसे वीडियो के आखिर में चल के डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो आज वफाकी हुकूमत की जानिब से रऊफ हसन को वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआवन ख़ुसूसी लगाया गया है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है, इस खबर की तफसीलात सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। दरअसल नाज़रीन, जो रऊफ हसन है, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2012 से इनका ताल्लुक है। मरकज़ में, सेंटर में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुके हैं। लेकिन 2012 से पहले जब पंजाब में 2008 से लेकर 13 तक शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो वज़ीर आला जो है पंजाब थे। इस दौरान शहबाज शरीफ की जानिब से रऊफ हसन की खिदमात को हासिल किया गया अपनी मीडिया की हिकमत अमली के हवाले से। और रऊफ हसन चूँकि एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं, तो इसलिए पंजाब हुकूमत की जानिब से उनकी सर्विसेज को हासिल किया गया। और ये अलजली बताया जा रहा है कि रऊफ हसन की खिदमात को नून लीग की जानिब से माजी में हासिल किया गया था। लेकिन 2012 के बाद इनकी वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन जब से आसिम सलीम बाजवा साहब ने मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा छोड़ा है, उससे पहले भी और अब तक भी जो रऊफ हसन है, जो मीडिया की टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ वाबस्ता रहे हैं। शिबली फराज के साथ भी वो खिदमात जो है वो सर अंजाम देते रहे हैं। रऊफ हसन एक कॉलमिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो लिहाजा उनके इन सर्विसेज को देखते हुए, उनकी इन एक्सपर्टीज़ को देखते हुए उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लगाने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी मीडिया के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जो भी हिकमत अमली रही है, इसमें रऊफ हसन की जो इनपुट जो है वो शामिल रही है। जो भी फैसले मीडिया की स्ट्रेटजी के हवाले से तहरीक इंसाफ या हुकूमत करती रही है। तीसरा जो मैंने बताया कि किस तरह से बदलते हालात को देख के मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपना बयानिया तब्दील कर लिया है। और आज शाहिद खाकान अब्बासी और उसके साथ साथ मरियम औरंगजेब की जानिब से जो बयान दिए गए हैं, उससे ये चीज़ सामने आती है कि जो कराची वाक़े की तहकीकात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कोर कमांडर कराची को सौंपी गई है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। शायद मुस्लिम लीग नवाज खौफज़दा है कि अगर इस वाक़े की तहकीकात कोर कमांडर कराची करते हैं तो उनके हवाले से कोई नई चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। आज शायद खाकान अब्बासी की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें यह बताया गया है कि कराची में जो वाक़या पेश आया है, इसकी तहकीकात कोर कमांडर कराची से कराना किसी तरह से भी मौजूद नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ ये था कि फ़ौज जो है सिर्फ उन्हीं मामलात की तहकीकात कर सकती है जिनका ताल्लुक उनके अपने फ़ौजी अफसरान के साथ हो। चूँकि IG जो सिंध है, उन्हें जो हिरासा किया गया, उनके घर का घेराव किया गया, या IG सिंध को जो अगवा किया गया है, इसमें दो ऐसे रियासती इदारे मुलव्वस हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत हैं। तो लिहाजा ये तहकीकात जो है वो कोर कमांडर कराची को नहीं करनी चाहिए। और फ़ौज की जो तहकीकात का जो दायरा है, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया कि वो महदूद होता है। सिर्फ फ़ौजी अफसरान की तहकीकात जो है वो पाक फ़ौज कर सकती है। पाक फ़ौज का जो दायरा है वो सिर्फ इसी तहत तक महदूद है। इससे पहले नाज़रीन जो बयानिया जो है वो बिल्ड किया गया था, उसमें यह कहा जा रहा था, एक ऑडियो जो बयान भी जो है वो लीक हुआ था, हामिद मीर साहब की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि सेक्टर जो रेंजर के जो सेक्टर कमांडर हैं, उनकी जानिब से गालिबन जो है इल्ज़ाम लगाया गया था कि IG सिंध को जो है वो अगवा किया गया, उनके घर का घेराव किया गया और फिर उन्हें फोर्स किया गया, उन पर दबाव डाला गया कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए भी और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन चूंकि नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इशारा कुनायों में रियासती इदारों की तरफ, एजेंसियों की तरफ, हिसास इदारों की तरफ जो है वो इशारे किए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहली वीडियो में आप नाज़रीन को मैं बता चुका हूं कि अपना बयानिया तब्दील कर लिया है। अब वो भी अपना फोकस जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर रखे हुए हैं। अब नून लीग ने भी ये इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पर लगाना शुरू कर दिया है कि कराची में जो वाक़या पेश आया, ये किस तरह से मरियम नवाज का जो होटल का कमरा था उसका दरवाज़ा तोड़ा गया, किस तरह से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की गई, इसमें अगर इन्वॉल्व हैं, इसमें अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान है। और आज मरियम नवाज की जानिब से इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। तो ये बयानिया तब्दील किया गया है। जो पहले कहा जा रहा था, जो इशारे किए जा रहे थे रेंजर की तरफ, अब ये कहा जा रहा है कि ये पाक फौज का चूंकि मामला नहीं है और इसकी तहकीकात पाक फौज नहीं कर सकती, तो क्लियर कर दिया गया है कि रेंजर का इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज के बयानों से तो यही बात जो है वो अखज़ की जा सकती है। तीसरी जो खबर है, जैसे कि मैंने बताया कि 40 अरब रुपए के 3 डाके मारे गए हैं।
आज चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। एक तो उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो 73 गाड़ियां जो है बैरून मुल्क से इंपोर्ट करने के मामले पर रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है, इसकी मंजूरी दी गई है और यह बताया गया है कि कोई 1952 मिलियन का ये 73 गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करने पर खजाने को नुकसान पहुंचा है। मुझे तो ये खजाने को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं लगता, चूंकि गाड़ियां 73 गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की गई, पाकिस्तान में वो गाड़ियां आई, चाहे वो जिसके भी इस्तेमाल में रहीं, और ये 1952 मिलियन जो है उसी गाड़ियों की खरीदारी के लिए खर्च किए गए, तो इसे आप करप्शन नहीं कह सकते। हाँ, ये अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मामला जरूर हो सकता है, इसे करप्शन नहीं कह सकते, इसे बेज़ाब्तगी कह सकते हैं, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कह सकते हैं। लेकिन ये रेफरेंस किस तरह से चलेगा मेरी समझ से बालातर है। लेकिन इस रेफरेंस में नवाज शरीफ के साथ फवाद हसन फवाद और साबिक वजीर खारजा इजाज चौधरी को भी मुलजम बनाया गया है। इनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में है नहीं, उनके खिलाफ फिर उसी तरह से इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शायद एहतसाब अदालत की जानिब से चलाई जाएगी। लेकिन आप नाज़रीन को यह भी बताते थे कि रऊफ हसन, जिन्हें आज वजीर आज़म इमरान खान का मुआवने खसूसी लगाया गया है, वो फवाद हसन के भाई हैं। तीसरा जो डाका है ये 2 अरब का डाका ये हो गया। तीसरा जो 9 अरब रुपए का डाका है, इसमें भी आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फैसला किया गया रेफरेंस दायर करने का, और ये मामला था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल के हवाले से एक मंसूबा था जिसमें अवाम को साफ पानी फराहम किया जाना था, और इसमें 9 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिकंदर जावेद और उसके साथ साथ नेस्पाक और सैफरान मिनिस्ट्री के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। तीसरा जो डाका है वो 29 अरब रुपए का है, और ये रेफरेंस दायर किया जाएगा इकबाल जैद अहमद जो कि एसोसिएट ग्रुप के सरबराह हैं, JJVL जाम शोरो इसी तरह से जॉइंट वेंचर कोई नाम है, इसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे हैं। यहाँ पर 29 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, और ये एक बिजनेसमैन है जिसने एक सरकारी ठेका लेके, शायद LNG के हवाले से ये ठेका था, तो कौमी खजाने को मुबैना तौर पर 29 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। 29 अरब ये हो गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के 9 अरब ये हो गए, और 2 अरब रुपए जो है वो नवाज शरीफ के शामिल करके ये 3 केसेस में मुल्की खजाने को 40 अरब रुपए का जो है नुकसान पहुंचा है। लेकिन आखिरी जो खबर है जो आप नाज़रीन को मैंने बतानी है कि किस तरह से सैकड़ों अरब रुपए के अवामी असासे जो हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए सरकारी मुलाजमीन में बांट दिए गए। 2009 में जब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक्त की हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया था कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके 12% जो असासे के जो शेयर्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन को दे दिए जाएंगे। मुशर्रफ बिन नवाज की जब यह हुकूमत आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को तब्दील कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। लेकिन जो मुलाजमीन थे जिन्हें इससे फायदा पहुंचना था, सरकारी कंपनीज के जब शेयर उन्हें मिलने थे तो माली फायदा पहुंचना था, तो नून लीग के इस फैसले के खिलाफ वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि ये जो फैसला पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से किया गया ये किसी तरह से भी दुरुस्त फैसला नहीं था, और सरकारी कंपनीज के जो असासे हैं उसके जो शेयर्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन में इस अंदाज में बांटे या डोल आउट नहीं किए जा सकते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2013 में यह फैसला दिया गया, 2013-14 में, कि 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन के शेयर्स बनते हैं इसका माली फायदा जो है वो सरकारी मुलाजमीन को दिया जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है इसे कलअदम करार दे दिया है, और निजकारी कमीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया है, और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन की जो अपीलें थी उसे खारिज कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि इस तरह से पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है इसकी वजह यह है कि इस तरह के इस अंदाज से जो सरकारी पैसा है उसे तकसीम किया जाता है, और सरकारी पैसा किसी की सरकारी जागीर नहीं है, और अवाम के पैसे को, सरकारी पैसे को अपनी सियासत चमकाने के लिए या सियासी फायदा हासिल करने के लिए जो है इस तरह से तकसीम नहीं किया जा सकता, इसकी बंदर बाट नहीं हो सकती। तो ये नाज़रीन आखिरी खबर होगी जो 700 माफी चाहता हूँ नाज़रीन, जो 700 रुपए का मुल्की खजाने को एक ही झटके में फायदा पहुंचा है, वो खबर नाज़रीन ये है कि डॉलर की कीमत आज 30 पैसे मजीद कम हो गई है, और अगस्त से लेकर आज के दिन तक, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 माह के अंदर डॉलर की कीमत में 6.52 पैसे की कमी देखी गई है, और आज इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 161.90 पैसे पर खरीदा गया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इस डॉलर की कदर में जो रोज बरोज कमी हो रही है और पाकिस्तान का रुपया जो तगड़ा हो रहा है, इसकी मद में, इस सारी डेवलपमेंट की मद में मुल्की खजाने को 700 रुपए का इस तरह से फायदा पहुंचेगा, जो कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर उसमें 700 रुपए की जो है वो कमी वाकया होगी। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से भी है
کہ मईशत के हवाले से जो पॉलिसियाँ हुकूमत ने अडॉप्ट की हैं, उससे जो मुल्क की कर्ज़े हैं वो भी कम हो रहे हैं, डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है और मुल्क की जो पैसा है, जो रुपया है, वो भी तगड़ा हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप नाज़रीन के साथ पहले भी गुफ्तगू हुई है कि जो भी फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उसका फ़िलहाल तो फ़ायदा जो है वो जो बड़ा शाफ़िया हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन्हें तक पहुँच रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो महंगाई से तंग आ चुके हैं, उन्हें अभी हुकूमती इस जो कामयाब हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं मईशत के हवाले से, उसका फ़ायदा आम आवाम को पहुँचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।